तो अब शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें तकरीर पेश करने के लिए जनाब अजीजम मोहम्मद सादिक सल्लल्लाहु को दावत स्टेज देता हूँ जो आए और जो उन्होंने आज़ादी के मौजूद में तकरीर याद की है वो पेश करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे अजीज साथियों और मेरे असातिज़ाए कराम, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मिलेगी मंजिले मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही कुरान का कहना है, वफादारी वतन से हो यही कुरान का कहना है। हम अपने दिल के गोशे गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आजाद हिंदुस्तान की तारीख में दो दिन यादगारी हैसियत बनाई जाती है, एक 15 अगस्त का और दूसरा 26 जनवरी का। 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ और 26 जनवरी को हिंदुस्तान जमहूरियत बना। आज 15 अगस्त है, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सरजमीन पर वही सूरज तुलू हुआ था जो कि आज तुलू हुआ है, लेकिन उस वक्त हुआ जो देश के गलत कबीर मुद्दत पर मौजूद था। इसी रात तहजीब के उस साथा बड़े ठेकेदारों और मासूम से सादारों को खून पीती देखा। उसी रात बेटों का सर काट कर तख्त में सजा कर बाप के सामने पेश किए गए। उसी भयानक रात में माई रुकान और कारीगरों के हाथ कलम हुए, अंगूठे कटार किए गए और किसानों की जमीन छीन कर अंग्रेजों गलत की बदले खाने के लिए छोड़ दिया गया। इस तारीख रात के जल सुनाए, इसके लिए कि हमने कौन से जितने नहीं किए, साजिशें और बगावतें की, आजाद हुकूमतों की तशकील की, मुज़ाहमती तहरीकें चलाई, जान माल की कुर्बानी दी, वक़्त किया जो उसूल आजादी के लिए नागुज़र होता है। लेकिन उस भयानक रात के सुनावनी में जिस खून से जलियांवाला बाग की मिट्टी को सबक यूसुफ से हमने हला कर दिया था, उसकी लाली रुखसत हो चुकी थी, वतन का इतिहास तारा तारा था, हमने सुदूर गारत हो चुकी थी, लेकिन गुलशन का राज था, दिलों की पट्टियां और टक्करियां निकली थी और बुलबुलें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये बात इंसानी फितरत के खिलाफ है कि अगर जंगे आजादी के फायदे से लोग महरूम रहे तो उनका दिली इत्मीनान और कल्बी सुकून जाता रहता है और बड़े गुलामी को याद करके आगे बढ़ने लगते हैं। आजादी के बाद के इंतशार और तनाव से हजार दर्जे बेहतर समझने लगती है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिनको आजादी से कोई वाबस्तगी नहीं होती, जिनके सामने हकीकत में उस आजादी का कोई मकसद नहीं होता, खुद तो हाथ मिलाना नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि सब कुछ हुकूमत कर दे। फिर जब उनकी बयानी की नताइज उनके सामने आते हैं तो हुकूमत और जमाना को तनकीद बनाते हैं। तरीका यह है, आजादी बजाय कोई मकसद नहीं होती बल्कि जरिया होती है। आजादी के माने कायदे कानून और पाबंदियों से आजादी नहीं होती। आजादी का मतलब हर जाब्ता हर कानून खत्म हो गया, जो चाहे करे, कोई रोकने वाला नहीं, ऐसी आजादी नहीं, मजाक है। अगरचे आज अशोक अकबर और शाहजहां की सरजमीन में उसकी अफसोसनाक नज़ायरी भी देखने में आ रही है। आजादी कोई जादू की खरीदी नहीं होती, सिर्फ कलक झपकते हथेली पर सरसों जम जाए और आम की जिंदगी और पौधे में तब्दीली हो जाए। आज 15 अगस्त को हमने अपनी कामयाबी और नाकामियों का जायजा लिया। 15 अगस्त हमें जश्न शादमानी की भी दावत देता है। इस मुद्दत में भी हमने कामयाबियां हासिल की। आइए हम भी शरीक जश्न और पिछली कामयाबियों की खुशियां मनाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वतन हमारा ऐसा कोई छोड़ न पाए, वतन हमारा ऐसा कोई छोड़ न पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई तोड़ न पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई तोड़ न पाए। दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है, दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है। हिंदुस्तान हमारा और हम इसकी शान है, हिंदुस्तान हमारा और हम